यहाँ तक हमारा कवर हो गया था यूग्लिनोइड्स तक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स में जैसे होते हैं, वैसे इनमें जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स है इसमें यूग्लिना का। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कैरियन। न्यूक्लियस जो है उसको हम कैरियन कहते हैं। ठीक है, कैरियन भी कहा जा सकता है न्यूक्लियस को। देन उसके बाद इट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम डायरेक्टर बोलते हैं सेल का। उसके बाद हम स्लाइम मोल्ड्स को स्टडी करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, और सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ग्रो करते हैं डेड डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर। ठीक है, लीव्स के ऊपर, और लीव्स का और ट्विग्स का ये ऑर्गेनिक मैटर जो है यूटिलाइज कर लेते हैं सारा। ड्यूरिंग सूटेबल कंडीशन, जब सूटेबल कंडीशंस आती हैं तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम बना देते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम बना देते हैं। अनसूटेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देती हैं जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिनके बीच में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और उनके बीच में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैन लाइव फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक जो है वो ये जिंदा रह पाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स भी हो जाते हैं। हर एक स्पोर जो है वो डेवलप करती है स्लाइम मोल्ड में। सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। देन उसके बाद प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स को स्टडी कर लेते हैं। प्रोटोजोन से पहले स्लाइम मोल्ड का फिर से एक बार बता देती हूँ कि क्या होते हैं ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। डेड डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। सूटेबल कंडीशन में एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अनसूटेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो फिर से जो है वो नए स्लाइम मोल्ड्स को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं वो कैसे स्ट्रक्चर हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, प्रेडेटर की तरह, पैरासाइट की तरह काम करते हैं। प्रोटोजोन्स जितने भी हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। हम प्रोटोजोन्स को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी हैं? पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोन। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, दे कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया की हेल्प से जो है वो फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, बाय साइक्लोसिस प्रोसेस। मेराइन फॉर्म्स जो होती हैं, जो समंदर में पाए जाने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनके पास सिलिका के शेल बने होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर के ऊपर जो है सिलिका के शेल होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। देन उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं। दीज आर फ्री लिविंग और मे बी अ पैरासाइट। ये फ्री लिविंग अकेले आज़ाद भी रह सकते हैं। ठीक है, और ये पैरासाइट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनका जो है वो फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीजेस। बहुत सारी पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं जो डिजीजेस कॉज करती हैं, जैसे कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में है ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस होता है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ये ट्राइपेनोसोमा जो है वो किस डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है? स्लीपिंग सिकनेस को। उसी तरह से लेशमीनिया है। लेशमीनिया जो है वो किसको प्रोड्यूस करता है? काला आजार डिजीज़ को पैदा करता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे। ठीक है, इनको फिर से एक बार बता देती हूँ दोनों को। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। यस, ठीक है। पहला जो है अमीबॉइड, इसमें आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में। हाँ जी, ये फूड को कैप्चर करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ठीक है, मेराइन फॉर्म्स जो हैं इनके पास सिलिका का शेल होता है आउटर लेयर पे, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का होता है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा है, स्लीपिंग सिकनेस को प्रोड्यूस करता है। लेशमीनिया है, काला आजार को प्रोड्यूस करता है।
उसके बाद हमने थर्ड जो है वो प्रोटोजोन की कैटेगरी को करना है। वो कौन सा है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड, सीलिया मतलब प्रेजेंट होंगे इनमें, एक्वेटिक है, ठीक है, पानी में पाया जाने वाला है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है ड्यू टू न्यूमरस सीलिया, ठीक है, एक्टिवली न्यूमरस सीलिया, बहुत सारे सीलिया होने की वजह से ये एक्टिवली मूव करता है। नेक्स्ट है जो हमने पीछे किया था, इससे पीछे हमने सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पढ़ा अभी अभी, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन से अगला पेज है, दे हैव अ स्पॉट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर स्पॉट प्रेजेंट होता है, और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि दे हैव अ स्पॉट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड गलट और साइटोस्टोम। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो है स्पॉट होता है जिसको साइटोस्टोम बोला जाता है। हेल्प करता है वो फूड की इंजेक्शन में। जितने भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फूड को कैप्चर कर लेते हैं। स्पॉट के अंदर जो है फूड को जो है वो इंजेस्ट कर जाते हैं। देन उसके बाद हमने स्टडी करना है किसको? स्पोरोजोन्स को, ठीक है। हमारे जितने भी फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो थे वो हमने कर लिए। देखिए ना, अमीबॉइड प्रोटोजोन कर लिए हमने, देन उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कर लिए, फिर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कर लिए। अब हमने क्या पढ़ना है? स्पोरोजोन्स को पढ़ना है, ठीक है। स्पोरोजोन्स को क्या होते हैं? ये स्पोरोजोन्स जो हैं ये इनमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें स्पोर लाइक स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम की। आप सब जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद जो है वो हम स्पोरोजोन्स का अपने सिर्फ इतना सा जो है वो स्टडी रखना है, इतना सा जो है वो स्टडी करना है कि ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है। दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है, कॉजेज मलेरिया विच कॉज डेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। फंजाई उसके बाद हमने डिस्कस करना है। फंजाई जो है वो क्या है, ठीक है। फंजाई में देखिए, फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर और सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ होता है फंजाई, ठीक है। यूकरियोट्स होते हैं, यूकरियोटिक सेल्स हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर है। ऑब्वियसली ये फंजाई जो है ना वो दूसरों के ऊपर ही निर्भर होती हैं। क्यों? क्योंकि फंजाई के पास अपना कोई जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर यूकरियोट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होने के कारण, ठीक है। और ये एक्ट करते हैं एज अ सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स की तरह और डिकम्पोजर्स की तरह। फंजाई में देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन, फंजाई में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है? कलरलेस ब्रांचेस से। लिखा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे नीचे 4 लाइनें जो लिखी हैं इसमें लिखा है देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ कलरलेस ब्रांच्ड फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। हाइफे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो कलरलेस ब्रांचेस से मिलके बनी है जिनको हम हाइफे कहते हैं। दे आर थैलस। हाइफे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? थैलस बनाते हैं। थैलस इज मेड अप ऑफ हाइफे। थैलस जो है वो किससे बनती है? हाइफे से बनती है। तो ये इसमें इसमें आगे भी स्ट्रक्चर। Hyphae with branches and sub-branches they form irregular network called mycelium। कह रहा है कि हाइफे जो है वो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस होती हैं। जैसे हाइफे की बहुत सारे हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं तो माइसीलियम बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? माइसीलियम बना देते हैं। फूड मटेरियल जो है वो जैसे कि ग्लाइकोजन है, फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कह रहे हैं कि जो फंगस होती है,
ठीक है। फंगस के जो हाइफे होते हैं, इन हाइफे में ग्लाइकोजन स्टोर होता है और ऑयल ग्लोब्यूल्स स्टोर होते हैं। जो जो फंगस का क्या है, फूड मटेरियल है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज कॉल्ड काइटिन। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, फंगल सेलुलोज एंड काइटिन के। देन और यूकैरियोटिक होते हैं ये, तो इनमें जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी मोस्ट ऑफ फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे जो है सेक्सुअलिटी की रिडक्शन होने लग जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिडक्शन होने लगती है। दूसरा बताया है कि फंजाई जो है वो बहुत सारी डिजीजेस पौधों में और जानवरों में पैदा करती है। इट्स फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी बोलते हैं। देन स्टडी ऑफ डिजीजेस को क्या कहते हैं, अगर हमने डिजीजेस को स्टडी करना है, ठीक है, डिजीजेस को स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स की डिजीजेस को अगर स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं। थैंक यू बेटा।